हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स फ्रेंड्स एंड फैमिली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ौक़ कबूतर परवरी। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा अजीम ब्रीडर के पास मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कैमरा के सामने इस वक्त मौजूद हैं। उनके केजेस भी मौजूद हैं और केजेस के आप कलर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके मिजाज के अंदर किस तरह की शौक़-पनी है। और जिस तरह का इनका मिजाज है, केजेस का कलर है, उस तरह के इनके कबूतर भी बड़े शौक़ और बड़े ही रंगीन और ख़ूबसूरत हैं। और ख़ूबसूरत के साथ-साथ कारगर भी हैं बहुत ज़्यादा, ज़हीन और उड़ान के बादशाह। तो मेरी मुराद है उस्ताद मलिक मोहकम खोकर। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, जी। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम अली भाई। मोहकम भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। मोहकम भाई, आज आपसे हमने बड़ी बातें पूछनी है। सबसे पहले तो आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। मियाँ नज़ीर साहब वाले कबूतर आपके पास भी हैं, बड़ी दुनिया के पास हैं। तो क्या ऐसा कोई पैमाना है जिससे हम जज कर सकें? हर घर के अंदर ही मियाँ नज़ीर साहब वाले हैं, तो कोई ओरिजिनल का कोई पैमाना है उनको जज करने का? अली भाई पता क्या बात है? हाँ जी। जो तो पुराने शौकीन हैं, हाँ जी। जिनकी मियाँ साहब से मुलाकातें रही हैं या हुँ, जो उनके कबूतर जेन्युइन जिन्होंने देखे हुए हैं, हुँ। तो या जिनके पास मौजूद हैं, जो उनकी पार्टी के बंदे हैं, उनको तो जिनको पता है उनके लिए सब कुछ ईज़ी है। ठीक है। नए बंदे के लिए ज़रा मुश्किलात होती हैं, जी, मैं नए के लिए ठीक पूछ है? रहा हूँ। क्योंकि काफ़ी अब आजकल ना, क्योंकि मियाँ साहब वाले कबूतरों की बहुत डिमांड है। हुँ। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब पे आगे कोई और ही कबूतर होते हैं, हाँ जी। उनको आगे मियाँ साहब वाला कह रहे होंगे, हालाँकि हुँ, वो मियाँ साहब वाले नहीं होते। हुँ। लेकिन क्या कह सकते हैं। मैंने यही तो मुश्किल आसान करनी है, मैंने अपनी भी, अपने व्यूअर्स की भी। कोई पैरामीटर बताएँ ना, कोई 1-2 बातें जिससे बंदा जज कर ले कि हाँ, ये जो देखिए, देखने में बज़ाहिर गहरी बातें नहीं, बज़ाहिर देखने में ही बंदा जज कर ले 1-2 नहीं वो पॉइंट्स बड़ा ऐसे। मुश्किल है, क्योंकि ना मियाँ साहब वाले जो कबूतर हैं ना, हुँ, जब तक वो कोई रखेगा नहीं ना जेन्युइन, उसे अच्छा। नहीं, उनके बारे में बड़ी मुश्किल से वो समझ कोई सकेंगे। 3 पॉइंट्स, टॉप 3 तो मैं पॉइंट्स मैं आपको आपसे ना पूछूँ? ओरिजिनल कबूतर आज दिखा दूँगा। अच्छा, एक तस्वीर वाला दिखा दूँगा, एक ठीक। छट्टों वाला दिखा दूँगा, अच्छा। एक सलारा दिखा दूँगा। लें जी व्यूअर्स, ये आपके ये लिए सबसे आसान चीज़ है। अ, उस तरह का होगा तो वो ओरिजिनल है। ठीक है। लें जी व्यूअर्स, आज और आपको उस फिर मेयार पे आता होगा तो ख़ुसूसी ओरिजिनल है। शौक करवाएँगे मियाँ नज़ीर साहब वाले ओरिजिनल बल्कि कबूतरों बातें का। हम बाद में कर लेंगे। शाम हो रही है तो साथ-साथ पहले शौक भी स्टार्ट करें। पहले शौक स्टार्ट कर चलें, लेते ठीक हैं। हो गया। लेकर आएँ कोई, बिस्मिल्लाह करें। जी, मोहकम भाई। हाँ जी, तो बात हो रही थी ओरिजिनल कबूतरों की ना। जी। ये देखिए, ये मियाँ साहब वाले सलारे कबूतर हैं। मेरे पास बहुत पुराने हैं, तकरीबन 2005 से आएंगे कबूतर। ये अच्छा, ये बराह रास्त मियाँ साहब के घर से आपके पास आए हैं, कोई बीच में मिडलमैन था? नहीं, चेयरमैन साहब के थ्रू भी आए हैं और नहीं, मैं इस हम कबूतर की बात खुद कर भी रहा हूँ। लेते रहे। ये तो आगे पोते पोतियों में पोते-पोतियों में। ठीक आ हो जाता गया। है। ये देखें पर खुदा माशाल्लाह, ये बिल्कुल ओरिजिनल कबूतर है। इसमें कोई क्रॉस नहीं है, सलारा प्योर कबूतर है। ठीक हो गया। ये दुम है इसकी। ये दिखाने का ये मकसद है, स्याह चूंच के ये कबूतर हैं, स्याह पल्लों के, और ये इनकी रंगत आपके सामने है। यहाँ पे 2-4 हल्के से कांटे भी आते हैं इनको। छोड़ें इसको ज़रा मोहकम भाई। अभी तो ये अंदर भागने की करेगा बस। भाई, इसका हल्का-सा व्यू लेना हमने कि किस तरह की स्टैंडिंग है। ये देखिए। अच्छा, स्टैंडिंग मैटर करती है कबूतरों के अंदर? हाँ, अच्छे कबूतर अपने पंजों पे खड़े होते हैं। अच्छा। पुराने बुजुर्ग सादा क्या देखते थे कबूतरों की बंतर। हुँ, बंतर क्या होती है कि जो कबूतर का शोल्डर अलहदा नजर आए। हुँ, जिसम स्मार्ट कबूतर के शोल्डर अलहदा नजर आएंगे ना, बिल्कुल। और अच्छा कबूतर ही पंजों पे खड़ा होता है। ठीक हो गया। ठीक है, अब जिन बेचारों के पास नहीं होते वो फिर कहते हैं जी स्टैंडिंग तो बस खूबसूरती है। हुँ, हालांकि बहुत प्लस पॉइंट होता है, अच्छा कबूतर ही तन के खड़ा होता है। ठीक है। ठीक हो हाँ, गया। ये नहीं है कि जो तन के ना खड़ा हो अच्छा नहीं है। वो भी बड़े बड़े अच्छे कबूतर होते हैं, बैठी तख्ती के भी। लेकिन मुझे पसंद है इस तरह के कबूतर। ठीक है, अच्छे अगले कबूतर। अगले कबूतर की शौक जी की जी। तरफ चलते हैं। लें जी व्यूअर्स, आपको वीडियो के स्टार्ट में ही हम शौक की तरफ ले आए हैं। ये थोड़ा-सा मेरा मतलब इस तरह का मिज़ाज है कि मैं मतलब वो प्रोलॉन्ग नहीं करता कि पहले सिर्फ़ बातें करें और फिर बाद में एंड पे कबूतर दिखाएँ। मैं कबूतर भी साथ-साथ इस तरह से दिखाता हूँ ताकि जौन-सा आपका इंटरेस्ट है ना, वो बीच में बना रहे और आप वीडियो सारी जौन-सी है वो अपने इंटरेस्ट के साथ देखें। अब अगले शौक की तरफ हम बढ़ते हैं।
जी मोकम भाई। हाँ जी, एक और ब्रीड है मेरे पास के नंबर 2 में। अच्छा, ये मेरे गेम वाले कबूतर है। ठीक हो गया। ये आपकी अपनी मेकिंग है? हाँ जी, अपनी मेकिंग है। ये मिस्से और कह लें लाल परियों के क्रॉस में बनाए हैं अच्छा, और बड़े शानदार इनके रिजल्ट रहे हैं। अच्छा रिकॉर्ड रहा है जिधर भी डाले हैं। बहुत ही मुलायम, बड़े लाइट वेट और खिंचे वजूदों के मालिक है माशाल्लाह। आपको छोड़ के दिखाते हैं। ये तो बुरा बहुत मजा आ रहा है कबूतर। ये देखो माशाल्लाह। मोकम भाई हड्डी जोड़ को आप कोई देते हैं अहमियत? जी जी बिल्कुल देते हैं। अच्छा, किस हद तक? काफ़ी हद तक पूरी पूरी कोशिश होती है कि अच्छे हड्डी जोड़ का कबूतर ही जोड़ों में लगाएं। हम्म, तो बाकी जो हमारी आजमाए हुए कबूतर हैं उनमें को 19-20 निकल भी आए तो हम फिर भी कोशिश करते हैं आगे उसके बच्चों में वो फॉल्ट ना आए। ठीक है, क्योंकि मतलब थोड़ी बहुत गुंजाइश है आपकी हाँ जी, किताब में। गुंजाइश तो ज़ाहिर होती है थोड़ी बहुत। ठीक होगा। तो लेकिन फिर भी देखें, अगर हम कुछ बना सकते हैं खूब से खूब तर की तलाश में रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ शुरू कर देंगे, चलो खैर है जी, छोटी हड्डियाँ भी निकलती रहें, हम्म खुले जोड़ खुली दुम्बे निकलती रहें, ब्रीक पर निकलते रहे, हम्म, तो फिर आप सारे कबूतर ही आधे वैसे बना लेंगे। बिल्कुल मेयार और ए क्लास किसको कहते हैं कि आपका कबूतर मुकम्मल हो। ठीक कोई होगा। देखने वाले को भी मज़ा है यार, क्या कबूतर देखा है, मज़ा आ गया। जी मोकम भाई। हाँ जी, ये जी हमारा जुगनू कबूतर है। बेसिकली ये मियाँ साहब के तस्वीर वाले कबूतर है। आपने ओरिजिनल की बात की थी ना, ये बिल्कुल ओरिजिनल कबूतर है, तस्वीर वाला। इसमें एक बार कह लें मियाँ रऊफ साहब वाले कबूतरों में से है और एक मियाँ नज़ीर साहब में से। अच्छा, और ये माशाल्लाह बहुत ही आउट क्लास इनके रिज़ल्ट भी हैं और कबूतर भी बहुत अच्छे। ये देखें ज़रा, और ये उड़ने में भी बेमिसाल है, बहुत अच्छा उड़े हुए हैं। मोकम भाई परों में आपका टेस्ट क्या है? परों के अंदर स्ट्रेट पल्ला, थोड़ा सा बाहर निकला हुआ, तेज परे? अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें पंजे। एक तो मैं इन पे बहुत फोकस करता हूँ, बरीक नलियों वाले कबूतर। अच्छा, अच्छा कबूतर ही बरीक नलियों का होगा, ये ठीक हो बहुत गया। बड़ा पॉइंट है। ठीक है, फिर बरीक पलक वाला, बरीक तीलियों अच्छा, वाला, मैं पलक की तरफ ही आने लगा था। चमकदार और बरीक तीलियाँ। ठीक हो गया। ठीक है, चिपटी चमकदार बरीक। ये देखें यहाँ स्टार्टिंग से कितनी बारीक है तीलियाँ इनकी। ठीक है, ये क्वालिटियाँ होती हैं। कई कबूतर होते हैं उनके जिनके पैर मोटे होंगे, उनके कानों की तरह तीलियाँ शुरू होती हैं मोटी, वो फिर गोश्त खोरे होते हैं तो ये काम नहीं करते। अब परों की आप बात करते हैं, ये देखें मैंने ये पर खोला है ना, हाँ जी। ये अब इसका पर है बिल्कुल सीधा। अच्छा, मतलब यूँ नीचे को कई लोग बड़ा पसंद करते हैं, नीचे गए हों पर। हाँ जी, मुझे नहीं वो पसंद, उनकी अपनी पसंद है, उनकी अपना ठीक हो गया। एक्सपीरियंस। मैंने जितने चैंपियन कबूतर देखे हैं ज़्यादातर इस पर के देखे हैं, सीधा जैसे कोई चीज़ मार मार के ऊपर रख के अच्छा सीधा किया। मोकम भाई, ये देखे, तीनों बराबर हैं बाहर वाले इसके? हाँ जी तीनों बराबर है। ये भी एक कोई है प्लस पॉइंट हाँ बिल्कुल, देखें के बाद तीनों। ऐसे ही मुबालगा लोगों को? नहीं नहीं, परों की शेप का बड़ा अमल दखल है। नहीं नहीं, तीनों बराबर होना। बड़े परवाजी कबूतर की निशानी है तीनों बराबर होना। नौवां पर लंबा होना भी बड़ा अच्छा पर है। 8वां और 9वां बराबर होना बहुत अच्छा पर है। ठीक है, और कईयों का 9वां 10वां बराबर होता है, कईयों का 10वां लंबा होता है। ठीक हो गया। छोड़े ज़रा इसको। ये है जी ओरिजिनल तस्वीर वाला कबूतर, जिसे गोल्डन ब्रीड भी कहा गया, गोल्डन कबूतर, मियाँ नज़ीर साहब के गोल्डन। ठीक है, कई लोगों को ये नहीं समझ आती तस्वीर वाले और गोल्डन। गोल्डनों को ही तस्वीर वाला कोई देगा। ये भी आज एक कट्टी कट्टा हम निकालेंगे बैठ के। ये तस्वीर वाले, छठे वाले, जी अलमारी वाले, इनका क्या ज़रा है सारा बैकग्राउंड, ये भी आज आपसे हम पूछेंगे। हाँ जी, अगले कबूतर के शौक की तरफ चलते हैं जी जी ज़रूर। ये अली भाई मेरा बड़ा फेवरेट कबूतर है, आपको शौक करवाता हूँ। जी। ये स्लेटी बिच्छू है जी। हाँ जी, ये स्लेटी बिच्छू है हमारे। ले जी व्यूअर्स, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन्स पर बहुत ही फेमस मशहूर ज़माना स्लेटी बिच्छू देख रहे हैं, उस्ताद मलिक माशाल्लाह मोकम पूरे बकर। वर्ल्ड में मशहूर हुए हैं। इनकी वजह शोहरत क्या है मोकम भाई? सिर्फ ये खूबसूरती या और भी कोई बात है इनके अंदर? खूबसूरती भी और इनका रिजल्ट भी बहुत शानदार है। जी। कबूतर ये भी सारे बने हैं मियाँ साहब वाले कबूतरों में से ही।
अच्छा, आपकी अपनी मेकिंग है लेकिन। हाँ, लेकिन मैंने अपने अंदाज में, अब ये देखे ना, इसके पैर देखे। जिन्हें कबूतरों की शनाख्त है, जिन्हें कबूतरों की पहचान है, उनको मज़ा आएगा, उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। वो कबूतर देखे ही अपना आप बताते हैं। वो देखें, इस कबूतर का भी बड़ा ही अच्छा रिजल्ट रहा है, और ये भी आपको छोड़ के दिखाते हैं। ये देखो, कबूतरों की बंतरें बता देती हैं उनका। लेकिन उनके जिस्म शोल्डर अलहदा है, जिस्म अलहदा है, और बहुत ही तेज़ और अच्छे परवाज़ी कबूतर हैं। इनको कंट्रोल करना पड़ता है। अच्छा, कंट्रोल से मुराद। मतलब ये इतने अच्छे हैं कि रातें रहना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, फिर या इनको पेंसिल क्रॉस वगैरह डालना पड़ता है हाँ जी, इनको। टैडी वगैरह डालें कोई और। ठीक। जी मोहकम भाई, अब कौन सा कबूतर पकड़ा हुआ अब आपने? मैं आपको डब वाला कबूतर दिखाने लगूँ। ठीक हो गया। और डब वाला कौन सा, मियाँ साहब वाला या शेख जफर हाँ जी, साहब? मियाँ साहब। मेरा इनमें कोई कमाल नहीं, मैंने बस इनकी खिदमत कर रहा हूँ। ऐसे ही हमें बने बनाए अच्छे कबूतर मिले हैं। मियाँ इफ्तिखार साहब वाली ब्लड लाइन भी है इनमें, मियाँ नज़ीर वाली भी है। लेकिन मेरे पास ये कुछ चेयरमैन साहब से आए थे, ठीक फिर है। मियाँ इफ्तिखार से आए थे। ठीक है, पर दिखाएं। तो पुराने चले आ रहे हैं हमारे पास काफ़ी। ये देखिए माशाल्लाह, देखा ये कुंदा जो मैंने आपको बोला था कि सीधा कुंदा, बिल्कुल। हल्का सा अंदर वो कर्व हो रहा है। लेकिन ये पर पर पे इसके पर, बड़े चौड़े हैं। हाँ जी, पर पे पर चढ़े हुए हैं। ठीक है। ये आपको दिखाया हमने, अब ये छोड़ के भी। ये काली पलके, काली स्याह चोंच, इनका ब्लड बहुत अच्छा है और रिजल्ट बहुत है इन कबूतरों का माशाल्लाह। अच्छा मोहकम भाई, लगे हाथों, अब हमें आप बताएं ज़रा, जी जी। मियाँ साहब वाले, डब वाले और शेख जफर वाले, फ़र्क है दोनों में? हाँ जी, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क। क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि जब मेरे पास दोनों कबूतर एक वक्त में, मेरे पास शेख जफर साहब ने बहुत कबूतर थे, बिल्कुल थे। और बहुत खूबसूरत तरीन, कोई हिम्मत नहीं कर सकता उन कबूतरों को निकालने की। अच्छा। लेकिन जब मैंने कंपैरिजन किया रिजल्ट में हम्म। और इनकी कारकर्दगी में, तो मियाँ साहब ने कबूतर ज़्यादा अच्छे थे। अच्छा, नहीं मैं इस हवाले से पूछ रहा हूँ कि मतलब इन दोनों की मेकिंग अलग अलग हुई है, अलग अलग घरों में बने जाहिर हुए है हैं, कोई शेख, इनका आपस में ताल्लुक नहीं कोई नहीं कोई है, कोई ताल्लुक, वो बस कांटों वाले। नाम सेम है दोनों का। अब वो कांटों वाले अलिफ नोके कबूतर हैं, हम्म। वो क्रॉस मांगते हैं, ये क्रॉस के बगैर ही बच्चे उड़ाते हैं। ठीक हो गया। ये फ़र्क है। तो आगे आप कौन सा दिखा रहे जितने हैं? भी हमारे दोस्त भाई उड़ाने का शौक करते हैं, वो इनको लाइक करते हैं। ठीक हो गया। ठीक है ना, मियाँ साहब वाले कबूतरों को। ठीक है। शेख जफर साहब वाले भी रिजल्ट देते हैं, ये नहीं कि वो नहीं देते, हम्म। लेकिन वो उस लेवल पे जाके नहीं देते। अच्छा, एक और मजे की बात बताएं अब, हाँ जी। कभी आपने ट्राई किया है ये दोनों को आपस में लगाने का, शेख जफर साहब वाले और मियाँ साहब वाले? नहीं। अच्छा, ये कभी नहीं आपने किया। ठीक हो गया। जी मोहकम भाई, इनके बारे में भी बताएं हमें। हाँ जी, ये हमारे रेड बुल कबूतर हैं, बेसिकली ये मियाँ साहब के छट्टों वाले कबूतर हैं। अच्छा। तो बड़े बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इनके, बहुत ही अच्छे कबूतर हैं। इसका कुंदा है, ये 5-5 6-6 पीढ़ियों से हमारे पास चले आ रहे हैं और काम करते हैं जब भी कहीं भी डाला। ये देखें कितने गहरे पंजे हैं, बारीक पंजों का कबूतर है, रेशम की तरह मुलायम है, मजबूत बहुत है। ये देखें, ये इनके कलर है, कुछ कांटों वाले भी निकल आते हैं। ठीक हो गया मोहकम भाई, आ जाएं अब दोबारा गुफ्तगू अपनी स्टार्ट करते हैं।